कार्तिक मातम का चौथा अध्याय। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के वृतांत की साथ ही मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा तो जान ली। अब कृपा कर मुझे बताइए कि आपको यह तिथि और यह माह इतने प्रिय क्यों हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया, लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए। उसके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी खोज न पाया तो उसने उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मंशा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों न उनसे उनकी यह शक्ति ही छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों को हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी इस अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था में पहुंचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदादि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधनी एकादशी कही जाती है, को मैं तुम्हारा कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवो, समुद्र पुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस ला कर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धा पूर्वक व्रत करेंगे वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने से हुई हरियाली नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। कहते जब की होती रानी तुलसा, जो सालेग्राम हुई पटरानी नमो नमो। 12 बरस जीजी कार्तिक नाई, सालेग्राम हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा तो बिन हर तुलसा, एक न मानी नमो नमो। सावरी सकीत मैया तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी नमो नमो। जो तुलसा को सवेरे गावे तो कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। जो तुलसा को दोपहर में गावे तो खीरखांड के भोजन पावे नमो नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे तो यम के दूत निकट नहीं आवे नमो नमो। काय का दीपक काय की बाती तो काय का घी घी रत भले दिन राती नमो नमो। मट्टी का दीपक नरम रुई बाती तो गाय का घी रत भले दिन राती नमो नमो। धूप दीप दे वेद आरती फूलों की वर्षा, वर्षा भी नमो नमो। कवारी गावे घर वर पावे तो तरुणी पुत्र खिलावे महारानी नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा जमुना नावे तो स्वर्ग पानवी जावे महारानी नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे तो तुलसा के लाड़ लड़ावे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सालेग्राम की रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय, सालेग्राम जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।